हम परदेसियों के रोने ख़त्म नहीं होते, जिसका स्टेटस खोल लें या सोशल मीडिया खोल लें या कुछ, खास कर जब रमज़ान आता है, ईद आती है या कोई भी फैमिली में कोई भी इवेंट होता है, तो यहाँ मैं अक्सर लड़कियों को रोते देखती हूँ। मतलब कितना अरसा हो गया बेचारियाँ यहाँ रह रही हैं, तो बहनें अब बस कर दें आप लोग, यार रोना धोना बस कर दें। अब आप लोग मूव हो गए, आप लोग आ चुके हैं, आपने ये लाइफ अपने लिए खुद चूज़ कर ली, आप लोग यहाँ इंटर हो गए हो, अब यहाँ आपने रिश्ते बनाने, यहाँ आपने सारा काम करना है, तो पीछे को छोड़ दें। ठीक है, पेरेंट्स जैसा रिश्ता किसने, कोई पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स फोत हो गए तो वो ज़्यादा मतलब याद करके वो उस टाइम को, मैं जब खुद यहाँ आई हूँ ना, तो शायद उस तरह कदर नहीं थी रिश्तों की, लेकिन यहाँ आके हाँ परदेश में बहुत रिश्तों की कदर होती है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा है। मतलब हर चीज़ आप पॉजिटिव वे से सोचते हो और उसी को देखते हो। तो लेकिन यह है कि जब आप यहाँ आ गए हो, 8-10 साल आप लोगों ने लगा लिए, तो फिर अब क्यों रो रहे हो? अब आप यहाँ रिश्ते बनाओ। ठीक है, कोई भी रिश्ता हमने साथ लेके जाना ही नहीं है, हमारी मंजिल एक ही है, हम सब ने वहाँ ही जाना है। ये बंदा अगर माइंड में ये रख लेना कि भाई मेरा सफ़र, मैं सफ़र में हूँ, ठीक है, तो जैसे सफ़र में हम लोग पाकिस्तान में बैठ के इटली आ गए, तो कितना रास्ता है, तो बस ठीक है, वो रास्ता थोड़ा सा हमारा लंबा है, किसी का शॉर्ट होता है, तो बस ये बात माइंड में रख लें। खास करके हमारे परदेसी बहन भाई, फैमिलीज, बच्चे बच्चियाँ जो लोग रोते रहते ना, तो मैं ये कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी स्ट्रांग तो हूँ कि मैं रोई तो नहीं हूँ। अलबत्ता ये है कि रिश्तों की कदर भी बहुत हुई है और रिश्तों की याद भी बहुत आती है। और ख़ास करके ये रमज़ान का इवेंट हो गया या ईद का माहौल हो गया, तो उस टाइम जब हम वहाँ होते हैं ना, तो उस तरह शायद नहीं कुछ हमें मतलब एहसास ही नहीं होता। समटाइम मुझे ऐसा होता था कि सोए हुए पूरा दिन ईद गुजर जाती थी, या रमज़ान हमारा बस जी वो सहरी, लेकिन एक अच्छी मज़े की वाइब होती थी। लेकिन मुझे वो टाइम याद आता है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ कश्मीर में हुआ करती थी, तकरीबन 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, 15-18 साल पहले की बात, जब पाकिस्तान की लाइफ और ये जो यूरोप की लाइफ कुछ एक ही तरह की, हमारी वहाँ भी करके अंदर और अजीब सा माहौल और अकेले रहना और कहीं इतना जाना नहीं। तो कश्मीर में अलग से एक मतलब सीन हुआ करता था। अब मतलब फैमिलीज़ को बुलाना, इनवाइट करना, अफ्तारी वगैरह देना, तो इस तरह के सीन हुआ करते। तो वो चीज़ें बंदा मिस करता है, लेकिन कब तक हम लोग मिस करते रहे? हमें तो मूव ऑन करना है और करना भी चाहिए। कब तक हम देखते रहेंगे पीछे को? अब हमने अपनी लाइफ को ना यहाँ सेटल करना है और यहाँ के मुताबिक चलाना है। तो अब आप ही ने ये माइंड बना लिया, तो आप लोगों ने भी देर नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल किसी ने सैड नहीं होना, बिल्कुल रोना धोना बंद कर लें और जी मूव ऑन करें। और यहाँ भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, फैमिलीज अच्छी मिलती हैं, फ्रेंड्स मिल जाते हैं, सारे रिश्ते, हाँ जी, माँ बाप जैसा रिश्ता कहीं नहीं मिलता। तो मुझे यह है कि डेली अगर अम्मी से बात ना हो ना, तो मुझे यूँ लगता है कि पता नहीं क्या मैंने खो दिया। तो वहाँ पाकिस्तान में मैं शायद 15-15 दिन में शायद अम्मी से मेरी बात ही नहीं होती थी, और शायद ऐसा भी होता था कि महीने में अपनी अम्मी से मिलती ही नहीं थी। कोई आधे घंटे की ड्राइव पे हमारा घर हुआ करता। तो हर चीज़ टाइम की बात है, तो रिश्तों की कदर होनी चाहिए। लेकिन यह है कि परदेसियों अब रोना शोना छोड़ दें। तो आज रात को मुझे तो नींद ही नहीं आई है। जो बात असल में मैं रात में मैं बैठी हुई, तो मुझे मेरे माइंड में आया ना कि यार हम लोग यहाँ क्यों नहीं इफ्तार पार्टी दे सकते। तो मैंने आपके भाई से बात की, तो मैंने कहा, तो कहते हैं कि मस्जिद में देते हैं लोग। अच्छा, मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था। ये तो सब लोगों को पता होगा कि परदेश में ना मस्जिद में आप लोग अफ्तारी बना के इजीली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ फैमिलीज़ को देना चाह रही थी बहुत अरसे से, लेकिन यहाँ हम लोग फ्लैट में रह रहे, इतनी उस तरह की गैदरिंग नहीं है, घर शर हमें मिल नहीं रहा, तो यहाँ बस लिमिटेड से बंदे आ सकते हैं। तो फिर आपकी आप ही ने सोचा यार कि क्यों ना हमने मस्जिद में, मुझे आइडिया आया, मैंने आपके भाई काम पे थे, तो मैंने उनको मैसेज किया यार कि ऐसा सीन है। तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना लेट क्यों सोचा, पूरा रमज़ान तो गुजर गया है। मैंने कहा यार आपने तो नहीं सोचा, मेरे माइंड में आ तो गया है ना, अब इस पर ना इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहते ठीक है, यकीन माने इतनी खुशी और अपनी लाइफ की शायद पहली अफ्तारी जो हम मतलब अपनी मेहनत से, अपने पैसों से और अपने दिल से दे रहे थे, देना चाह रहे थे, और ये तो मुझे वो अलग सी खुशी थी। अच्छा, बच्चों के इश्यूज़ थे, ये था। अभी है कि अल्लाह का शुक्र बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, तो हमारे पास टाइम भी काफ़ी होता है, लेकिन बच्चों के साथ बिजी भी बहुत है, लेकिन यह कि टाइम निकल ही जाता है। तो आपके आप ही ने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग ना अफ्तारी करा दें। हर चीज़ दिन का आगाज़ हमने किया। तो फिर हम लोग ना सबसे पहले हमने डिस्पोजेबल चीज़ें लेनी थी, क्योंकि हमने ये सारा कुछ पैक करके उनको देना था, तो हमारे पास इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे। और दूसरा ये था कि उनके लिए भी आसानी चाह रहे थे और अपने लिए भी आसानी चाह रहे थे कि ना तो वहाँ के बर्तन वहाँ जाएँ, वहाँ वो लोग वापस जमा करें या कुछ इस तरह का, और यहाँ हमें भी ना वापस बर्तन नहीं चाहिए यार, आपके आप ही से धोने शोने वाले काम नहीं होते। तो बर्तन भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं, आपको पता है यहाँ कितने एक बर्तन बंदा इतनी फैमिलीज़ के लिए ले नहीं सकता। तो फिर हमने ये सोचा ना कि ये डिस्पोजेबल बर्तन ले लेते, वो लेके फिर हम लोग घर आए। अच्छा, घर आते हमें बहुत सारे, मुझे पता था बहुत सारे छोटे छोटे काम है, लेकिन आपके भाई ने उनकी शायद फर्स्ट अफ्तारी वो दे रहे थे, और मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब मम्मी के घर हुआ करती थी, पेरेंट्स के घर कश्मीर में खास करके, तो बड़ी अफ्तारियाँ हम लोगों ने दी हुई हैं। और तब मैं बहुत छोटी भी थी, लेकिन मुझे बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, अल्लाह का शुक्र है। बनाने का इतना नहीं है, लेकिन बांटने का और काटने का, मतलब फ्रूट चाट काट और ये चन्ना चाट करता। अच्छा, यहाँ ये चीज़ें इतना मोस्टली मस्जिदों में देते नहीं है, तो हमने ये प्रेफर किया था कि मस्जिद में वो चीज़ दें जो यहाँ नहीं होती। यहाँ तो अरबी लोग ज़्यादा होते हैं, वो जो उनका खाना वगैरह होता है वो ज़्यादा जाता है, लेकिन
लेकिन बस हम लोग वो चीज़ देना चाह रहे थे जो ना हमारे देसी देसी खाना हो, देसी हमारी इफ्तारी हो, और वहाँ जो खास करके हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हो ना, मतलब भाई लोग हों, उनके मतलब एक अच्छी सी इफ्तारी हो जाए। तो हमने सोचा था फ्रूट चाट देते हैं, चना चाट और समोसे और पकौड़े। तो सबसे पहले तो समोसे, मेरा रात को माइंड था कि हम लोग रात में समोसे की वो जो पट्टियाँ होती हैं वो बना के रख देंगे, फ्रीज़ कर लेंगे, सुबह उठ के बस तलने वाली बात है। तो कल शाम भी हम लोग इतना बिजी रहे कि टाइम ही नहीं था, आटा गूंद के बस, और वो जो उसका पेस्ट होता है वो बना के हम लोग फ्रिज में रख के चुके थे। चलो शुक्र है ये काम तो हम लोगों ने किया, वरना अगर ये वो काम ना किया होता तो हमारे समोसे मुश्किल ही बनने थे। और मेरा ये था कि 5 बजे से पहले मैंने तकरीबन सारे काम हम लोगों ने ना ओके कर लेने। तो फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ना, और 3-4 चीज़ें हमें मतलब मिल ही नहीं रही थी। वो शॉप पे 3-4 बार आपके भाई गई, नहीं मिल रही। एक तो मुझे टेंशन थी कि ये ना हो कि शॉप ओपन ही ना हो, क्योंकि यहाँ आपको ना हलाल चीज़ें हर जगह हर टाइम नहीं मिलती। कुछ लिमिटेड शॉप्स होती हैं और उनकी भी टाइमिंग होती है, मतलब 1 से 3 बंद होती हैं। रमज़ान की टाइमिंग कुछ अलग थी। तो इवन कि हमारा आज चाट मसाला भी ख़त्म हुआ था, और आपकी बहन को ना मतलब समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। तो मैं बार बार आपके भाई को बोल रही हूँ, वो कहते तुम एवं टेंशन ले रही। मैंने कहा यार एवं टेंशन नहीं ले रही। अच्छा, उनका काम था समोसे बनाने का, तो समोसे लेके वो बैठे। तो उन्होंने सोचा पहले मैं सारे कट करके ना तो एक जगह पे रख लेता हूँ, बाद में मैं बच्चों को पिक करके आऊँ स्कूल से तो वापस आके इनको बना दूंगा। तो मैंने जब तक मैंने अपने छोटे छोटे काम किए, बेसन हो गया, फ्रूट चाट, चना चाट के लिए चीज़ें काटी, ये सारा साथ साथ में कर रही थी। और साथ में मैं कैमरा भी हैंडल किया हुआ था, मैंने कैमरा मैन में ही होती हूँ हमेशा। तो जी आपके भाई के साथ हुआ इतना शुगल के वो सारी जो पट्टियाँ होती हैं ना वो एक दूसरे के साथ चिपक गई, एक दूसरे के ऊपर रख के बच्चों को लेने चले गए। मैं तो अपना काम करी थी, साथ में बच्चों को लेने खाना बनाया, बच्चों का बच्चे स्कूल से आए, उनको खाना वगैरह दिया। तो यहाँ आके जब पट्टियाँ ओपन की आपके भाई ने, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ चुकी थी। अच्छा, वो जो आधे घंटे का काम था आपके भाई को तकरीबन बेचारे को 2-3 घंटे लगे। तो मैंने फ्रूट चाट इन्हीं के लिए रखी हुई थी कि यही काटेंगे, और इनकी ये बहुत प्यारा काटते हैं, मतलब छोटा छोटा इनकी साइज़ और नॉर्मल एक ही सेम साइज़ के होते हैं। तो मैंने ये सोचा होता चना चाट भी यही कट करेंगे, लेकिन उन बेचारों की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि इतना सारा टाइम लग गया था सारा समोसों में। फिर आपके भाई ने जी समोसे कुछ करके बनाए, तो मैंने फिर साथ में सारी कटिंग की है, बेसन वगैरह बनाया, चना चाट की, ये फ्रूट चाट की सारी कटिंग वगैरह साथ में मैंने की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने टाइम से पहले सारा कुछ कर लिया था। इटालियन लैंग्वेज काफ़ी मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सुबह शाम जिस कोई भी ज़बान सीखनी हो उसी में बात करें या कुछ मतलब उसी को बोलते रहें, सुनते रहें, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आ ही जाती है। तो आपके भाई को बहुत अच्छी आती है, लेकिन उनको मैं जितनी बार बोलूँगी कि आप बोला करें हमारे साथ, नहीं, फिर मेरे भी माइंड से निकल जाता है। अच्छा, उनको भी बहुत काम होते हैं, 100 काम होते हैं, मतलब फुल बिजी होते हैं वो बेचारे। तो बच्चों का भी है कि वो तो स्कूल में कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो आपके आप ही के तो मसले चल रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह हम भी एडमिशन लेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इटालियन लैंग्वेज नहीं आती तो आप रिश्ते कैसे बनाएंगे। मतलब जो लोग खास करके ना यूरोप में हैं, मतलब जर्मनी वाले जर्मन उन्होंने सीखनी है, इटालियन हो गए, इस तरह सारे, मतलब इंग्लिश वाले फिर भी कहीं ना कहीं जो इंग्लिश कंट्री में मूव हुए हैं उनके लिए तो आसानी है, लेकिन हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है यहाँ। तो मतलब अगर हम पढ़े लिखे हैं तो यहाँ जॉब नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज ही नहीं आती, हम एक सिंपल तो किसी के साथ बात नहीं कर सकते, अपने बच्चों के हवाले से स्कूल में बात नहीं कर सकते। तो बड़ा फील होता है समटाइम ऐसे, या तो पीछे ज़बान लाजमी सीख के आनी चाहिए। मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि एक पीछे मतलब जब पाकिस्तान में हो तो आपने जिस कंट्री में जिस मुल्क में जाना हो, और खास करके यूरोप, तो अपने लैंग्वेज सीख के आओ, अपनी ड्राइविंग करके आओ। सबसे आसानी इस चीज़ में ये चीज़ करके आओ। उसके अलावा जो लड़के हैं ना खास करके, ये अपना हुनर सीख के आए वहाँ। यहाँ कोई पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं चलनी है। जिन लोगों का माइंड है इधर आने का, मैं सिर्फ उनको बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में बहुत अच्छी जॉब्स हैं और बहुत अच्छी जॉब पे हमारे लड़के काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी अर्निंग है माशाल्लाह से। मैं वो जो पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तालीम को प्रमोट नहीं कर रही कि तालीम कोई ना हासिल करे, लेकिन यूरोप आने वाले लोगों के पास हुनर होना चाहिए, अपना लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अपनी लैंग्वेज पे मतलब उनको फोकस होना चाहिए। ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए, वरना बहुत मार खाएंगे। तो यहाँ बंदा रिश्ते कैसे बनाए जब आपको ज़बान ही नहीं आती, तो बड़ा जलील होता बंदा। लेकिन अगर आपको कि लोग इतने अच्छे इतने नाइस हैं, अगर आप लोगों को आती है ज़बान ना, तो फिर आप सोचेंगे आपको ना पीछे किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होगी पेरेंट्स के अलावा। तो मैं कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ आपके भाई को अक्सर कहती रहती हूँ कि हमने अब यहाँ रहना है, हमने यहाँ के लोगों के साथ रहना है, मतलब यहाँ के लोगों के साथ हमारा मिलाप होना चाहिए, उठना बैठना होना चाहिए, हल्लो हाय होनी चाहिए, मस्जिदों तक हमारी रसाई होनी चाहिए, हर बंदे के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ होना चाहिए। तो वो बहुत अब खुद को ना उनका अलग से सीन है, वो किसी के साथ बात ही नहीं करना चाहते। वो मतलब फैमिलीज़ में कितनी फैमिलीज़ नाराज़ हैं कि यार वो बात ही नहीं करते। मैं उनको बोलती हूँ, कहते हैं मुझसे कोई नाराज़ होता है, मैं तो बोलता ही नहीं किसी से। तो वो इस बात को भी आके ना हंसी मजाक में उड़ा लेते हैं कि यार मुझसे भी कोई नाराज़ होता है। तो मैं हैरान होती हूँ, मैंने कहा चले यार खैर है, कोई नहीं, आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन वो शायद बहुत पहले आ गए थे यूरोप, तो उनको ना कुछ भी किसी भी रिश्ते में कोई इतनी इंटरेस्ट नहीं है। तो शुक्र है, मतलब ये है कि होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिश्तों से दूर हो जाए।
लेकिन मतलब बहुत जल्दी वो ना सारा कुछ उन्होंने छोड़ ही दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ हम लोग ना हर रिश्ता बनाएं जो हम लोग पीछे छोड़ के आएंगे, तो उस तरह के रिश्ते नहीं बनते, लेकिन यह है कि आपका यहाँ अच्छा बुरा हर चीज़ होनी चाहिए। तो आपके भाई इस पे मुझे इतना कुछ साथ नहीं देते। तो यहाँ हम लोगों ने फिर पुलाव बनाना था, आपके आप ही ने समोसे वगैरह काफ़ी तले, आपके भाई ने कुछ मैंने भी हेल्प करवाई। आपके भाई बहुत थक चुके थे, पता नहीं वो कैसे इतना थके आज। मतलब हम लोग सुबह से चले जा रहे हैं और खड़े ही हैं किचन में, हम लोग बैठे ही नहीं है, तो मुझे लग रहा था वो बहुत थक चुके हैं। तो जो पुलाव मैंने बनाया था उनको मैंने बोला था आप जाके बैठ जाएँ। पकौड़े समोसे भी हम लोगों ने जल्दी बना लिए थे, तो हम लोगों ने बस ये सोचा था कि सब कुछ बना के टेबल पे साइड करते जाएंगे। लास्ट में हमने पैक करके तकरीबन हम थोड़ी देर बैठे आराम करें, और काम हमारा ना इफ्तारी से पहले उन्होंने बोला था कि 5:30 बजे आप ना आके दे जाइएगा। तकरीबन 5:30 आपके भाई गए थे। तो यहाँ पुलाव वगैरह मैंने बनाया। पुलाव इसकी भी जो चिकन वगैरह थी वो मैं रात में, मैंने शुक्र है वो भी मैं मैरिनेट करके ना फ्रिज में रख ली थी, तो ये मुझे आसानी हो गई थी। इसलिए मुझे कटिंग वाला काम, जब मैं फ्रूट काट रही थी, यकीन माने मैं आपके भाई को बोले जा रही थी आपका काम था, ये आपका काम था। कटिंग वाला काम मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर भी है अल्लाह का शुक्र है सारा हो गया था। आपके भाई की थकावट पता नहीं क्यों मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा थी, उनको शायद रोज़ा लग रहा था। एक तो हम लोग सहरी भी, पूरा रमज़ान गुजर गया, हम लोगों की सहरी ना होने के बराबर है। तो हम लोग सहरी कर ही नहीं पाते थे, मतलब डेली उठते थे, लेकिन कुछ बस कभी ब्रेड खा ली, रात को बर्गर बना हुआ। तकरीबन रमज़ान के लास्ट जो हमारा अशरा चला ना, इसमें से हमने सिर्फ बर्गर पिज़्ज़ा इसी पे जोर लगाया हुआ था, और वही जो बच जाता था पकौड़े वगैरह, वही अफ्तारी मतलब सहरी में उठ के थोड़ी सी खा ली और बस ठीक है। रूटीन भी टफ होती थी। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे सो जाते थे कि बच्चों को थेरेपी लेके जाना है। एक तो अब तो बच्चों की 3-4 पूरे वीक तकरीबन थेरेपी भी होती है, स्कूल भी होता है, साथ में जॉब भी आपके भाई की। अब हमारी गाड़ी का भी कुछ मसले चल रहे थे, तो बड़े मसलों में भी साथ साथ हमारा सिस्टम चल रहा था। तो यहाँ मैंने जामे शरीफ वो भी मैंने रात को बना के रखी थी। शुक्र अगर ये ना बनाती तो इसमें भी हमारा काफ़ी टाइम गुजर जाता। ये मैं रात में बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी कि ठंडा ठंडा पानी पियेंगे हमारे भाई, हमें दवाएं देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ हम लोगों ने फिर पुलाव शलाव मैंने डाला, फिर आपके भाई ने यहाँ इसको प्लास्टिक वगैरह रख दिया। तो आपके भाई कह रहे थे कि इनको भी ना चावल को भी ना डब्बे वगैरह में रखा। हमारे पास ये रेड वाले जो डब्बे हैं ये वाले ज़्यादा थे ना बाउल से, तो अब मेरा दिल नहीं था कि ये वाले, क्योंकि इसमें चावल ने जुड़ जाना था। तो मेरा ये था कि ओपन मतलब खुले हूँ ना, तो पता नहीं अब लोगों को कैसे लगे। मैंने तो उनसे रिव्यू नहीं लिया। आपके भाई तो किसी को पूछते ही नहीं, हमें पता नहीं है। अलबत्ता हमारा फ्रूट चाट का जो डब्बा था ना, ये जल्दी खाली हो गया, हमारे पास वापस आ गया था। यहाँ हमने सब चीज़ें अच्छे से पैक की हैं। यहाँ मैंने वीडियो बनाई है, और बहुत मज़े के हमारे पकौड़े भी बने थे, समोसे भी। घर के लिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, 3-4 डब्बे बनाए थे आपके भाई के फ्रेंड के लिए। तो आपके भाई ने बोला कि मैं भी वहाँ मस्जिद में नहीं ओपन करूँगा, उसी के पास जाके उन्हीं के अपने फ्रेंड के पास जाऊँगा, तो उनके लिए अलग से भी खाना पैक किया था। तो यहाँ मैं अपना पूरा किचन खाली किया, मैंने जो कुछ बना हुआ था सब कुछ मैंने भिजवा दिया था मस्जिद में। अल्लाह पाक कबूल करे। हमारी इस इफ्तारी को इतनी खुशी थी, मतलब यूरोप में आए हुए मुझे अभी ये दूसरी ईद है मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान में इसमें जाके मैंने खुद को इतना स्ट्रांग कर लिया कि यार अब हमने यहाँ रहना है, हमने यहाँ रिश्ते बनाने हैं, और हमने हैप्पीली इधर ही रहना है, जैसे आपके भाई साहब रह रहे हैं बगैर किसी टेंशन के। अल्हम्दुलिल्लाह।